दूसरा नंबर फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। दूसरा बात करते हैं, पहले हमने बात करता था विजुअल एनालिसिस का। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, क्वेश्चन करेंगे सीधे क्वेश्चन, है ना, शुरू करेंगे सीधे क्वेश्चन से। अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन से समझेंगे ना। समझ, नाम ही बता रहा है इसका, इक्विपोटेंशियल, है ना, यानी कि दो पॉइंट जिसका पोटेंशियल सेम है। बात करते हैं कैसे। लाइट्स, देखो जी, एक पॉइंट जब तक इक्विपोटेंशियल रहेगा जब तक उसमें उसके बीच में कोई डिवाइस नहीं आ जाए, है ना, या तो रेजिस्टेंस आ जाए, रेजिस्टर आ जाए, या फिर कैपेसिटर आ जाए, या फिर आगे आता है इंडक्टर, या वो आ जाए, है ना। तो मान लो ये वायर है ना, तो वायर का ये वाला पॉइंट ए है अगर मान लो, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी ए होगा, ये वाला भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए भी होगा, ये भी होगा। यानी कि एक वायर पे इतने पॉइंट है वो ए होंगे जब तक इसके बीच में कोई रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर ना आ जाए, है ना। ये बात समझे आप, है ना। अगर इंडक्टर आ जाएगा या कैपेसिटर आ जाएगा या रेजिस्टर आ जाएगा तो वो जब यहाँ पर ए है तो यहाँ तक ए है रहे, इसके आगे इसको बी बोलना पड़ेगा आपको, है ना, तो उसके आगे सी बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो कुछ मेरी बात। तो जैसे कि ये फोटो दी हुआ है ना, इस फोटो में क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। ये वायर का ये पॉइंट है ए, यहाँ पर भी ये सब ए है, यहाँ पे आगे क्या, कैपेसिटर। जब कैपेसिटर आ गया तो क्या करेंगे आप, इसके आगे पॉइंट चेंज होगा, यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा, और जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जब भी कैपेसिटर, रेजिस्टर या फिर इंडक्टर आएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा। एक वायर में सेम पोटेंशियल जब तक चलता रहेगा जब तक उसके बीच में कुछ नहीं आता। अगर कुछ आ जाएगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, है ना। जैसे इस देखो, इसमें देखो, है ना। अब इसमें क्या बोलोगे कि ये तो पोटेंशियल, ये पॉइंट ए है, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, है ना। होगा नहीं होगा। अगर मैं क्या करूं, तो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है या फिर पैरेलल में, बताओ। सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में है ना। तो आप कर दोगे, अगर इसको करना है सी है, ये सी है, ये सी है, तो क्या करोगे, कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा आंसर सीरीज में। तो सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, है ना, 1/C1 1/C2 + 1/C3, तो आंसर ही आ जाएगा, है ना, अगर सीरीज में होंगे तो। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें लगा देता हूँ एक वायर यहाँ पर, एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता हूँ, हाँ, और एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता हूँ। वायर है सिंपल वायर, इसमें कुछ नहीं है, इस वायर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं, इस वायर में है कुछ भी नहीं है। यानी कि ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, सर ये भी ए होगा क्योंकि बीच में कुछ नहीं आया, ये भी ए होगा, यहाँ सब ए, ये भी क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ लो, ये क्या है, बी, तो ये भी बी, 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 यानी कि ये भी बी होगा। यहाँ पर ये वाला पॉइंट बी, यहाँ पर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बी 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 बी। अब जरा गौर से देखो, ये वाला कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ए बी के बीच में, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, ये वाला कहाँ लगा हुआ है, ए बी के बीच में, ये वाला कहाँ लगा हुआ है, ए बी के बीच में। यानी कि देखने में तो लग रहा था सीरीज में, लेकिन जब ये वायर कनेक्ट किया, इक्विपोटेंशियल वायर, इसको बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट, है ना। यहाँ पर सर, यहाँ पर पोटेंशियल ए है, यहाँ पर भी ए पोटेंशियल, वही यहाँ पर पोटेंशियल, इस पूरे वायर में पोटेंशियल सेम है जब तक कोई बीच में कोई चीज़ नहीं आ जाती, है ना। तो कैसे दिख रहे हैं, एक पॉइंट बनाओ ए, इस पूरे पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं, ए और बी दिख रहे हैं आपको, है ना, ए बी, है ना। तो ए पॉइंट बना लिया और बी पॉइंट बना लिया, 2 पॉइंट बना लो। ये वाला कैपेसिटर कहाँ है, ए बी के बीच में, लगा दो। क्या है इसका वैल्यू, सी, ये कहाँ है, ए बी के बीच में, लगा दो, है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला कहाँ पर है, ये भी ए बी के बीच में, लगा दो जी, है ना। इसकी वैल्यू भी क्या है, सी, इसकी वैल्यू भी क्या है, सी, है ना। कितना हो जाएगा, तीनों पैरेलल है, मतलब आंसर हो जाएगा 3C। अगर माइक्रोफैराड में होगी वैल्यू तो माइक्रोफैराड, 3C माइक्रोफैराड, है ना। सिंपल ऐसे होगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इस तरह का होगा क्वेश्चन, है ना। समझ में आ गया होगा आपके, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, सेम क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे पिछली बार भी, है ना, लेकिन क्वेश्चन अलग होंगे। कुछ पुराने वाले जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वायर में तो कोई चीज़ नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, लेकिन इस वायर में पहले कोई चीज़ नहीं थी, अब क्या आ गया, एक कैपेसिटर आ गया, है ना। करो क्वेश्चन को, इसको सर कैसे करें, इसकी वैल्यू तो दिए हैं, तो वैल्यू देते हैं। सब सी का है ना, ये सी माइक्रोफैराड, ये सी माइक्रोफैराड, सी माइक्रोफैराड, सी माइक्रोफैराड। करो इसको, वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ, हो गया होगा, है ना। नहीं हुआ तो देख लो,
इसमें है क्या है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करना है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मानने हैं आपको। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ए। ये होगा, ये ए नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि बीच में क्या क्या, जब भी कैपिटल आ गया तो उसके आगे ए नहीं रहेगा, कुछ और हो गया वो, है ना। इधर देखो जरा, ये बी है तो ये भी, ये भी बी, ये भी बी, और ये भी बी, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो बी हो गया ये भी। हाँ अच्छा, ये क्या होगा फिर पॉइंट, ये तो ना बी होगा ना ही ए होगा, तो ये सी मान लिया, डी मान लेते हैं, क्योंकि सी तो कैपिटल है, डी मान लेते हैं। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर, कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट। ए है, दिख रहा है क्या, कौन कौन से 3 पॉइंट है, ए है, बी है और डी है। 3 पॉइंट्स हैं जो जो कैपिटल दिए हुए हैं वो लगा दो आप, है ना। कैसे कैसे दिए हुए हैं, ये कहाँ पर है, ए और डी, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में लगा दो, ये ए और ये लगा दिया आपने कैपिटल ए और डी के बीच में, समझ रहे, है ना। सी, इसको काट दो या गोला बना दिया हमने, है ना। ये कहाँ पर है, ए बी के बीच में, है ना, ये है ए और ये है बी, है ना। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मली अब समझ में नहीं आ रही कि सीरीज़ में है कौन सा पोटेंशियल, कौन सा मतलब सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो ये नॉर्मली समझ में नहीं आ रही देखने से। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वो देखते ही हमें पता चल रहा था सीरीज़ है या पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से इसको क्या करना, क्या करना पड़ रहा है, रीडायग्राम करना पड़ा है ना, दोबारा से हमें डायग्राम बनाना पड़ रहा है। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके समझ में आ रहे होंगे, लेकिन है ना। तो ये लगा दिया हमने, ये कहाँ पर है भाई, बी और डी के बीच में, बी ए है, डी ए है, लगा दो यहाँ पर। कितना है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है ना, वैल्यू तो सी सी है सबकी। ये कहाँ पर है जी, ये है बी, डी और बी के बीच में, सिंपल। डी और बी कहाँ है भाई, डी और बी ये हैगा, बी और डी ये हैगा, यानी कि अब पता चल रहा है ना, अब दिख रहा है ना। अब क्या पता चल रहा है आपको कि ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं पहले, और फिर जब ये दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, है ना। फिर देख रहे हो, है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे वो इसके साथ सीरीज में, फिर ये और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे सीरीज में, तो जो निकल के आएगा इक्विवेलेंट वो इसके साथ पैरेलल में, समझ रहे हो। करो इसको, करके दिखाओ, हो जाएगा, बहुत सिंपल है अभी, बस डायग्राम बनाना होता है इसमें। अच्छा करते हैं, कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, नहीं किया, वीडियो पॉज करो, करो इसको, है ना। मैक्सिमम इसमें 10, 15, 20 सेकंड आएगी इसके अंदर। देखो ये दोनों कैसे हैं, एक बार मैं पूरा डायग्राम बना के दिखा दूंगा ना, एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बहुत तेज करेंगे, है ना। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सीरीज वाला। तो मैं क्या इसको ऐसा बना दूँ, इसको देखो मैं ऐसा बना दूंगा, इन दोनों को कैलकुलेट करके मैं सी सी कितना हो जाएगा, सी सी हो जाएगा 2c पैरेलल में। देखो ऐसा दिखने लगेगा, है ना, ये सी वाला तो ये हैगा सी, है ये सी, ये हैगा ए बी के बीच में, और इन दोनों का हमने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट निकाल दिया, क्या आ गया 2c आ गया। 2c क्यों आ गया भैया, क्योंकि पैरेलल में क्या आता है, ऐड कर दो, है ना, सीधे सीधे पैरेलल जब ये दीजिए ना पैरेलल में है तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देना, है ना। जो रेजिस्टर में या रेजिस्टेंस में आप जो सीरीज में लगाते थे फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर देते थे, वो कर दो यहाँ पे, है ना। तो कर दिया हमने, है ना। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, सीरीज में, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पैरेलल वाला। देखो जरा, देखो हमारा एक पॉइंट गायब हो गया, ये जो बी पॉइंट था यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है बी पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट, जब ये दोनों मिलेंगे तो बी पॉइंट गायब हो जाएगा, है ना। तो हो गया, देखो ये कितना है जी, सी है ये तो, और ये दोनों को कितना हो जाएगा मिला के, कैसे करोगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, समझ लो, ऐसे तो करते हैं एलसीएम, C2 प्लस C1, ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना हो गया पैरेलल में, तो आप ये कर सकते हो मल्टीप्लाई दोनों का अपॉन सम दोनों का, दोनों अगर दो है ना, दो अगर दो हैं तो ऐसा कर सकते हो, है ना। अगर दो हैं, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, अगर आपके पास दो कैपेसिटर हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। सिंपल एलसीएम है ना, 1/C1 प्लस 1/C2, C1 C2 का एलसीएम लिया और क्या गया, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। अगर 3 है तो क्या करोगे, 3 है तो क्या करोगे, C1 C2 C3 अपॉन
C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके साथ अगर देखा जाए, इसको जनरलाइज करोगे अगर, तो ये आ गया आंसर। क्या 3 कैपेसिटर के लिए ये कर दोगे? बताओ, कर दोगे 3 कैपेसिटर के लिए? ये नहीं करोगे 3 कैपेसिटर के लिए, ये नहीं होता है ना। 3 कैपेसिटर का 2 का तो ये हो जाएगा, 3 का ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो आप एलसीएम करके देखना, ये नहीं होगा। क्या होता है इसका? 3 का अगर जब करोगे तो ये आएगा आंसर, C1 C2 C1 इंटू C2 इंटू C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। दिख रहा है? तो ये होगा जब 3 का करोगे, है ना। तो इतना नॉर्मल नहीं होता है, तो ये चीज़ होती है ना। तो 2 के लिए ये लगा सकते हो ना। मैंने बना बहुत कॉन्सेप्ट समझाया लगा, है ना। जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, मैं इसी में समझा दूंगा आपको क्वेश्चन करते करते। इसको देख लेना एक बार, है ना। इसको उतार लेना, इसको मत उतारो, है ना। और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या करना होगा हमें फॉर्मूले से? हमें इन दोनों को सीरीज में करना है ना। तो दोनों का मल्टीप्लाई C1 इंटू C2 C1 C2 अपन दोनों का ऐड C3। कितना हो जाएगा ये? 2C स्क्वायर ओवर 3C। C से C कट जाएगा, है ना। तो बचेगा 2C/3। कितना हो गया? ये हो गया 2C/3। समझ में आई बात? अभी दोनों कैसे हैं आपस में? पैरेलल में। क्या करना होगा पैरेलल में? पैरेलल में तो सीधे ऐड ही कर देते हैं, है ना। ये समझ में आ गया? उतार लो इसको एक बार, है ना। देखो जरा, अभी दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में क्या कर दोगे आप? 2C/3 प्लस C। कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम 2C प्लस 3C, यानी कि 5C/3। क्या गया आंसर आपका? आपका आंसर आ गया 5C/3। दिख रहा है आंसर? 5C/3 माइक्रो फराड। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, है ना। आसान क्वेश्चन था, बस हम डायग्राम बना रहे हैं एक बार समझने के लिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है ना। एक बार आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आ जाएगा, है ना। ये इसमें कन्वर्ट कैसे होता है समझ में आ गया, है ना। हमें पॉइंट चूज करने हैं, है ना। अगर बीच में कुछ आ जाएगा तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, बस, है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा